भगवान की पवित्र कथा श्रवण करते समय शिव जी आपके बीच पधारे, यही तो प्रमाण है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि गुरु हमारा भुजग जैसा ही होना, नाग जैसा ही होना। गुरु कैसा होना चाहिए कि जिसके दर्शन मात्र से, जैसे ही भुजग जब आए, भुजग मतलब नाग देवता, जब जैसे ही आए तो भले हाथ पांव में कितनी भी बीमारी हो, भले बाई कितनी भी भारी हो, कोई टेको चाहिए उठावा के लिए रोज, लेकिन जैसे ही देखे कि बाप जी आया तो फट बोले खाओ, आज तो बिना टेका दी खड़ी हुई। अरे आया बाप जी, कहीं करे टेको टेको पकड़े इतने तो गुरु ऐसा ही जो संसार के टेके को हटा देता है और गुरु की लाठी का टेके का सहारा बना दे, वो गुरु है। उसके टेके सूत जी महाराज कहते हैं गुरुदेव भुजग नाग जैसे, जहां जिस दरबार में जाए, जो भी उठता चित्ता जो बैठा सब खड़ा हो जाए। अरे क्या बोले, नाग है। वैसे ही जब सच्चे संत की दृष्टि पड़ती है तो काम क्रोध लोभ विषय वासना रूपी चोर दौड़ लगा देते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे संत की कृपा इस जीवात्मा पर बरसी है। और इसीलिए कथा के प्रारंभ में कहा था कि जहां भी कथा श्रवण करने जाओ तो वहां कथा पांडाल में पटेल बन के मत जाना, पटलन बन के मत जाना, सेठ बन के मत जाना, सेठानी बन के मत जाना, पद अधिकारी बन के मत जाना, नेता वेता बन के मत जाना। यहाँ केवल सेवक बन के आओगे तो माल मिलेगा, बाकी नेता वेता ने कुछ नहीं मिलेगा। और ना पद प्रतिष्ठा वाले को, ना सेठ सेठानी को, ना जमींदार को यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तो उसे ही मिलता है जो शिष्य बन के आता है। और जो शिष्य बन के आता है तो व्यास गादी उस जीवात्मा की गुरु बन जाती है और ऐसा गुण उसके हृदय में डाल दे कि आनंद से भर जाए उसका जीवन, आनंद से। लेकिन लेने की पात्रता होनी चाहिए। यानी कि संतों की वाणी ने कहा, जब हम संसार के बन के बैठते हैं तो वो फूटा पात्र है, और फूटे पात्र में भले गंगा जल भी डाल दो दादा, वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के बन के बैठो तो वो पात्र सही है। और जब हम संसार के बन के बैठते हैं कि मैं सेठ हूँ, मैं सेठानी हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं ये हूँ, ये फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, तो समझ लेना ये फूटा है, ये फूट कुछ नहीं है। इसलिए जहां भी जाओ सत्संग में ये नियम जरूर रखना कि मैं बस शिष्य हूं, मैं सेवक हूं, मैं इस संसार में बस सेवा करने आया हूं और इस सेवा के बदले में परमपिता परमात्मा का प्रेम पाना चाहता हूं, वो मुक्ति रूपी फल पाना चाहता हूं, हरि की सेवा। सूत जी महाराज कहते हैं जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा मिले, उससे भी बड़ा आनंद है सत्संग का मिलना। भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो भगवान से मांगते हैं, भगवान भले तू दर्शन दे या मत दे, भले तू मिले या मत मिले, लेकिन तेरी कथा तेरा सत्संग मुझे आखिरी सांस तक मिलता रहे, बस ये कृपा तू जरूर करना। कितनी बड़ी बात बोल दी भगत ने कि भले तू मिले या ना मिले, तेरे दर्शन भी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन तेरी कथा तेरा सत्संग तो मुझे आखिरी सांस तक चाहिए। इतनी मीठी बात सत्संग के प्रति बोली। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। 88,000 ऋषियों से शिव महिमा का वर्णन, शिव तत्व के शिव तत्व क्या है, भगवान की बनाई हुई ये प्रकृति, इसके 8 गुण, और इसी 8 गुण के द्वारा ये 3 प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर वाला कैसा रहता है, ध्यान देना। अब अपन जितने भी हैं अपन 2 शरीर में है, एक तो स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, अब तीसरा कारण। अब कारण में तो कोई योगी रहता है, वो कर्म तो करता है,
लेकिन वो जानता है कि इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म करना जरूरी है पृथ्वी लोक पे, तो मैं कर्म करूं, लेकिन कारण है इसके पीछे भी कि कर्म ईमानदारी का करूंगा। ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो कर्म मुझे बंधन में बांध दे। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैंने कर्म का कहा है कि कर्म दो प्रकार के हैं। एक कर्म वो है जो सीधा मेरे तक पहुंचाता है, और एक कर्म वो है जो वहीं घुमाता रहता है। उसी जगह घूमो, फिर कुत्ते बनो, ऊंट बनो, सुअर बनो, सांप बनो, बिल्ली बनो, ना जाने क्या क्या बनो, बनते रहो, उसी कुंडालिया में घूमते रहो। और एक वो है जो कर्म तो करता है, घर गृहस्थी जीवन में भी रहता है, व्यापार भी करता है, लेकिन अपने आप को कारण मानता है कि मैं किसी कारण से आया हूँ, मुझे यहाँ चिपकना नहीं है दादा, अपने को तो सेवा करके भजन करके यहाँ से निकल लेना है, यहाँ रुकने का काम अपना नहीं है। और एक वो है जो इसमें चिपक ही जाता है, चिपक ही जाए वो तो। बुढ़ापा आया, हाथ पांव में घुटनों में दर्द चालू हुआ, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए, जबकि ध्यान देना ये है चिपकना कि अब 60-65 वर्ष की उम्र में भी घुटना दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब तो वापिस जवान बने, तो ऐसा थोड़ी हो सकता। कहां से जवान बन जाए वापिस? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है संसार में जो आपको काल के मुख से निकाल सके। काल के मुख से निकालने वाला केवल एक डॉक्टर है, वो है महाकाल। महाकाल महाकाल। और फिर सूत महाराज ने कहा कि महाकाल भगवान भी इतना दयालु है, इतना दयालु है कि बड़े से बड़े पापी को क्षण भर में तार देता है, क्षण भर में। शिव महापुराण में एक कथा आती है कि एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। वो नगर ऐसा है कि उस नगर में सब दुराचारी रहते हैं, पापी लोग रहते हैं। उसी नगर का वो ब्राह्मण, केवल नामधारी ब्राह्मण। और नामधारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो केवल नाम का ब्राह्मण है, काम उसके शैतान जैसे है, चांडाल जैसे है, केवल नाम का, कभी प्रभु को जानने का यत्न नहीं किया, कभी अपने आप को नहीं खोजा, कभी अपने ब्रह्म तत्व को नहीं बचा पाया कि मैं ब्रह्म तत्व। ब्राह्मण को जगत गुरु क्यों कहा? कारण क्या है? देखो, ब्राह्मण को जगत गुरु क्यों कहा? कहते हैं पूरा संसार देवताओं के अधीन है, और देवता जितने भी हैं वो मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु कहा है। ब्राह्मण जब मंत्र बोले तब देवता खुश होते हैं, और देवता खुश होते हैं तो जजमान को आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण। नहीं तो ये यज्ञ वगैरह हो रहा, आप ही सब बिठा लेते भगवान को, लेकिन नहीं, ब्राह्मण देवता को बुलाना है। कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण को जगत गुरु कहा है। ब्राह्मण के मुख से जब वाणी निकलती है तो वो वाणी सीधा वैकुंठपुर तक असर करती है। लेकिन ब्राह्मण वे कैसा होना जिसमें ब्राह्मण तत्व हो। ब्रह्म तत्व का मतलब ये जो ब्रह्म को जानने वाला हो वो ब्राह्मण, जो संसार में रहे, संसार चक्र के साथ चलता रहे, लेकिन इस चक्र में कभी फंसता नहीं है, वो है ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। इस चक्र में फंसना नहीं है कि कौन नाराज है, कौन रूठा हुआ है, किसको मनाना है, किसको नहीं मनाना है, ये ऐसे हो गए तो ये हो जाएगा, यूं हो जाएगा, गाठा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। जो ब्राह्मण अपने कर्म में भी गाठे के बारे में सोच लेता है तो समझ लेना कि ब्रह्म तत्व उसके अंदर नहीं है। जब ब्राह्मण अपने ब्रह्म तत्व को जान जाता है तो भले उसे 1 रुपया भी नहीं मिले तो भी वो गाठे में नहीं रहता, वो तो फायदे में ही रहता है, लाभ में ही रहता है।
क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को जाना है, वो अपने आप को जान गया है कि सबसे बड़ा जो धन है वो ईश्वर है, वो प्रभु है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि कारण शरीर वाला योगी होता है, इस संसार में कर्म तो करता है लेकिन इसमें चिपकता नहीं है, इस संसार से मोह नहीं होता है, एक योगी की तरह अपना जीवन गुजारता है। ठीक है, मेरे भाग्य में जो है मिलता रहे, बाकी मैं तो यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने आया हूँ, मैं तो यहाँ गोविंद को प्राप्त करने आया हूँ, मैं तो यहाँ बाबा को प्राप्त करने आया हूँ, कहीं बीच में अटक मत जाना। अगर आ गई है और अपन जितने भी यहाँ हैं सब के सब यात्रा पर हैं, कभी घोड़े बने, कुत्ते बने, ऊंट बने, सुअर बने, आज सेठ सेठानी बन गए, लेकिन बस है तो उसी यात्रा पर। जाना तो सबको है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, लेकिन जाना सबको है। लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर लो कि अपने आप को खोज लो। क्यों? क्योंकि यहाँ वेद पुराण ने, शास्त्रों ने पशु के शरीर का गुण नहीं गाया है, इस काया का गुण गाया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये काया मिली है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है, इसे व्यर्थ में मत खो देना, वरना बाद में लक 84 योनि तक पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल पछताया करेगा, पछताया करेगा। इस काया की महिमा ऐसी बताई कि भले इस काया से पाप हो गया, कितना भी बड़ा पाप हो गया, चाहे संसार में सबसे बड़ा दुराचारी पापी क्यों ना हो, लेकिन समय पर अगर सदगुरु की वाणी की चोट लगे और वो जाग जाए तो यहाँ अजामिल जैसा 80 साल का पापी भी परमात्मा को प्राप्त कर गया। तो हम नहीं करेगा, वो जरूर करेगा, लेकिन समय पे जाग जाओ।